साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है श्रद्धा जी का। 2006 और 7 की है कि जब ये कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज और इनके घर के बीच में एक साईं मंदिर पड़ा करता था। ये अपनी फ्रेंड के साथ हमेशा साईं मंदिर जाया करती थी और इनका मन में ये अटूट विश्वास था। इन्होंने कभी ना देखा था और ना सुना था, लेकिन हाँ, इनका अटूट विश्वास ये था कि बाबा को जो मानता है, बाबा उसे जीवन में कभी ना कभी दर्शन ज़रूर देते हैं। ये अपनी फ्रेंड से हमेशा ये कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है। ये कहती हैं कि गर्मियों का टाइम था, जून का महीना चल रहा था और मेरी मम्मी ने उस वक़्त लक्ष्मी माता के व्रत रखे हुए थे। ये कहती हैं कि दोपहर के 11:30 या 12 का टाइम होगा, तब मेरी मम्मी पूजा कर रही थी और उस समय मेरी मम्मी जो माँ लक्ष्मी की पूजा के टाइम पर मंत्र पढ़ा जाता है, वो पढ़ा करती थी। लेकिन अचानक से हम क्या सुनते हैं कि मम्मी ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः का जाप कर रही हैं। मैं और मेरा भाई जो कि बाहर के कमरे में थे, हम ये सुन रहे थे और अचानक से जब बाबा का नाम हमारे कानों में पड़ा, तो हम दोनों भाग के अंदर गए। हम क्या देखते हैं कि हमारी मम्मी बिल्कुल स्ट्रेट जैसे योगी बैठे होते हैं, साधु संत बैठे होते हैं, वैसे बैठी हैं और मम्मी की आंखें बंद हैं और बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही है। बीच बीच में मम्मी आंख खोलती है, लेकिन आंसू की धारा रुक नहीं रही है। ये कहती हैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देखकर ये घबरा गई। ये कहती हैं कि इनके घर में बाबा की एक तस्वीर लगी थी, तो इन्होंने बाबा की उस तस्वीर में बाबा के चेहरे को छुआ और उसके बाद अपना हाथ अपनी मम्मी के सर पे रखा। ये कहती हैं कि उस वक़्त मेरी मम्मी के सर में जो झनझनाहट थी वो ऐसी थी जैसे पहले स्टेबलाइज़र चला करते थे, उनमें वाइब्रेशन होता था, उसी तरह का वाइब्रेट मेरे मम्मी का सर कर रहा था। ये कहती हैं कि ये बहुत घबरा गईं कि आखिर ये क्या हो रहा है? तो अचानक से इनकी मम्मी बोलती हैं कि घबरा नहीं बेटा, घबरा नहीं, बाबा आया है, बाबा आया है। ये कहती हैं कि मम्मी के मुँह से ये आवाज़ सुन के ये बड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन इन्हें लगा कि मम्मी की शायद तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मम्मी ऐसा बोल रही हैं। ये कहती हैं कि मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ, इसलिए इतनी जल्दी से किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती, लेकिन जो इनका भाई है थोड़ा इमोशनल है, तो उन्हें बिलीव हो जाता है। ये कहती हैं कि जब इनके भाई ने सुना कि बाबा आया है, बाबा आया है और घबराओ नहीं, तो मेरा भाई कहता है कि बाबा मेरा एग्ज़ाम है। उस वक़्त इनके भाई ने काकादेव कॉलेज से इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे ये। तो इन्होंने बाबा से ये पूछा, तो इनको बाबा ने जवाब दिया कि बाबा बिना मेहनत के कुछ नहीं देते, मेहनत करनी पड़ती है। ये कहती हैं मेरा भाई उस वक़्त पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन बीच-बीच में उसका मन थोड़ा डावाडोल हो जाता था, इसलिए वो थोड़ा लग के जिसे कहते हैं पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ रहा था, इसलिए शायद बाबा ने ये जवाब दिया। ये कहती हैं उसके बाद बहुत सारी बातें हुई और बाबा बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रहे थे जिनके बारे शायद सिर्फ मम्मी जानती थी या पापा जानते थे या कुछ बातें हमें पता थी, लेकिन बाबा एक के बाद एक बातें सारी ऐसी बताए जा रहे थे और बाबा बार-बार में बीच में ये कह रहे थे, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। ये कहती हैं कि जो इनका भाई था वो मम्मी के बगल में बैठा हुआ था और मैं पीछे बैठी थी। ये कहती हैं अचानक से बाबा कह उठते हैं कि तुम्हारी जो मम्मी है वो लक्ष्मी है और ये तुम्हें राज कराएगी, और जो तुम्हारा बाप है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से कमाता है वो। ये कहती हैं अपने मम्मी और पापा के बारे में ये शब्द सुन के इनका मन जो था
थोड़ा इमोशनल हो गया और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे अपने मम्मी पापा की मेहनत की बात सुन के। ये कहती हैं कि और इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं थी रोने की। ये कहती हैं कि ना तो मेरे भाई ने देखा था और ना ही मेरी मम्मी ने देखा था कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तो आगे की तरफ बैठी थी बिल्कुल स्ट्रेट। ये कहती हैं और जब मैं रो रही थी तो अचानक से आवाज़ आती है और बाबा कहते हैं कि रो मत, सब कुछ अच्छा होगा, तू बहुत सौभाग्यशाली है, हमेशा खुश रहेगी। ये कहती हैं कि बाबा की ऐसी बातें सुनकर अचानक से मेरे मन में हुआ और ये आगे आई और अपनी मम्मी के गोदी में सर इन्होंने रख लिया। ये कहती हैं उस वक्त मम्मी मान के नहीं, मैंने बाबा समझ के कि बाबा आए हैं, मैंने उनकी गोदी में सर रख लिया और कम से कम 3 से 5 मिनट हुए होंगे कि मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ रोए जा रही थी। ये कहती है कि बाबा सर पर हाथ फेर कर मुझे कह रहे थे, मांग क्या मांगना चाहती है, मांग क्या मांगना चाहती है। तो ये कहती है बस मुझे कुछ ख्याल नहीं आया और मेरे मन से सिर्फ यही निकला कि बाबा आप जिसके साथ हो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस बाबा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसके बाद ये बताती हैं कि इनके पापा के आने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि इनके पापा की जो शॉप है वो घर से थोड़ी ही दूर पर है। लंच टाइम था तो पापा आ गए, दरवाजे पे नॉक हुआ, कि जल्दी से बाहर गई, इनका भाई वहीं पे बैठा हुआ था मम्मी के पास और ये कहती हैं अपने पापा से कि पापा जल्दी आराम से अंदर आओ, बाबा आए हैं घर में, बाबा आए हैं। ये कहती हैं पापा ये बात सुनकर बड़े अजीब रिएक्ट किया पापा ने और पापा ने कहा चलो बच्चों कह रहे हैं तो चलो देख लेता हूँ, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। और ये कहती हैं कि पापा से कि पापा फटाफट दरवाज़ा बंद कर लो ताकि किसी बाहर के अड़ोसी पड़ोसी को आवाज़ ना सुनाई दे कि इनके घर में क्या चल रहा है। तो अचानक से आवाज़ आती है और बाबा कहते हैं कि बेटा दरवाज़ा बंद मत करना, बाबा को अभी और कहीं भी जाना है। ये कहती हैं तो इन्होंने दरवाज़ा तो बंद नहीं किया और इनके पापा कमरे में आए। ये कहती हैं कि मेरे पापा को इन सब चीज़ों पे कोई ऐसा बिलीव था नहीं और मेरे पापा ने देखा कि बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आया है तो चलो देख लेता हूँ। ये कहते हैं पापा ने श्रद्धा या बिना श्रद्धा के शायद नमस्कार किया तो बाबा कहते हैं कि अभी इसे विश्वास नहीं है और जल्द ही इसे विश्वास हो जाएगा, जब इसे विश्वास हो जाएगा तभी श्रद्धा से नमन करेगा। ये कहते हैं उसके बाद बाबा ने हमसे परमिशन मांगी और इसी बीच बाबा ने हमें यह भी बताया कि बाबा कम से कम 2 या 3 बार आए हैं। ये बताते हैं कि बाबा ने इन्हें बोला कि मैं एक दिन पहले भी तो आया था लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। तब बाबा इन्हें बताते हैं कि कल जो तुम टीवी देख रही थी उसमें जब ये दिखाया जा रहा था कि एक व्यक्ति ने नीम के पेड़ के नीचे एक परछाई को कैप्चर किया जो कि साईं बाबा है, तब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना कि मैं बाबा हूँ। ये बताती हैं कि दीदी सच में एक दिन पहले टीवी पर एनडीटीवी में आ रहा था कि किसी व्यक्ति ने बाबा की परछाई देखी नीम के पेड़ के नीचे और ये कहा जा रहा है कि वो बाबा है। ये कहते हैं कि उस पल में मेरे मन में यह विचार आया कि पता नहीं बाबा आप हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ नमन करती हूँ और बिलीव इन्होंने नहीं किया। तो ये कहती हैं कि बाबा आप थे। उसके बाद बाबा कहते हैं मैं तो एक बार और आया था तुम्हारे यहाँ पर, जब मैंने तुमसे पैसे मांगे थे। तो इन्हें फिर बाबा बताते हैं कि एक बार जब ये आए थे बाबा तो बाबा ने पैसे मांगे थे लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे तो इनके भाई ने मना कर दिया था पैसे नहीं है और बाबा को हमने आटा दे दिया था और ये कहा था कि बाद में फिर कभी पैसे दे देंगे। ये कहती हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ था और हमने यही सब कुछ बोला था। ये कहती हैं बाबा फिर बताते हैं कि मैं एक बार और आया था जब तुम्हारी जो मम्मी थी कानपुर जा रही थी और वाकई ये बात भी सच थी कि जब इनकी मम्मी कानपुर जा रही थी किसी रिश्तेदार के यहाँ तो एक बैलगाड़ी में बाबा आए थे और उन्होंने पैसे मांगे थे। तब इनके मम्मी ने बोला था कि जाओ श्रद्धा जाकर बाबा को आटा दे दो,
लेकिन तब श्रद्धा कहती हैं कि मैं बड़े गौर से बाबा को देख रही थी और मेरे भाई ने बोला कि मम्मी कि आटा नहीं, क्या मैं पैसे दे दूँ? तो मम्मी ने बोला हाँ है तो दे दो। तब इनके भाई ने 5 रुपए दिए थे और दोनों ही बार ये बताती हैं कि इनके भाई के सर पे हाथ रखकर बाबा ने आशीर्वाद दिया था, खुश रहो बेटा और खुश रहो। सेकंड टाइम जब बाबा आए थे, ये कहती हैं, तब मैंने बहुत गौर से देख रही थी और ये तो मुझे नहीं था कि बाबा हैं, लेकिन हाँ, मैं उन बाबा को गौर से देख रही थी। तो ये कहती हैं कि जब बाबा ने हमें ये बताया कि बाबा उस टाइम पर आए थे, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या वो आप थे? ये कहती है, वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूली हूँ, वो रंग रूप मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने बहुत गौर से देखा था। ये कहती हैं, उसके बाद बाबा चले जाते हैं और हम अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या वाक़ई बाबा आए थे? आपने इतना सब कुछ बोला, कितनी सारी चीज़ें आपने सच बताई, क्या सच में आप पर बाबा आए थे? तो इनकी मम्मी कहती हैं, बेटा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उस वक़्त मेरा शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो रखा था और मेरी आँखों से सिर्फ़ आँसू झड़ रहे थे। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बता सकती थी कि बाबा आए हैं या नहीं आए हैं। ये कहती हैं, थोड़े टाइम बाद इनके एक पड़ोसी थे जो कि शिरडी जा रहे थे। ये कहती हैं कि इनके पड़ोसी ने पूछा कि आंटी आप जाओगे क्या शिरडी? अगर आप जाओगे तो मैं आपकी भी रिज़र्वेशन करा देता हूँ। तब ये बताती हैं कि इनके पापा ने बोला नहीं, अभी बेटे की पढ़ाई का भी टाइम है और इसलिए अभी नहीं जाएँगे, फिर कभी जाना होगा तो बता देंगे। ये कहती हैं, जब उनके जाने का दिन था तो ट्रेन थोड़ी लेट थी। तब इनके जो पड़ोसी थे उन भैया ने मम्मी से फिर पूछा कि आप शिरडी चलोगे और मैनेज हो जाएगा। ये कहती हैं, उस पल क्योंकि मेरी मम्मी के मन की भी बहुत इच्छा थी, तो मैंने अपने पापा से परमिशन नहीं मांगी और मैंने पापा को सिर्फ फ़ोन किया कि पापा मम्मी को शिरडी जाना है। तब पापा ने पूछा कौन कौन जा रहा है? तो इन्होंने बोला कि मैंने पापा से बोला, पापा मैं, भाई और मम्मी हम तीनों जा रहे हैं। तो कहती हैं, पता नहीं कुछ ऐसा फेरा कि पापा ने ना नहीं किया और पापा ने बोला हाँ चलो तुम तैयारी कर लो, मैं घर आ रहा हूँ। ये कहती हैं, लेकिन जब भैया से बोला तो भैया ने बोला 3 लोग तो नहीं जा पाएंगे, हाँ एक का इंतज़ाम हो जाएगा। ये कहती हैं, तब मम्मी की ही तैयारी हुई और मम्मी शिरडी गई। ये बताती हैं कि मम्मी ने वहाँ से बाबा का स्वरूप लिया और बाबा का स्वरूप लेके मम्मी ने समाधि मंदिर, द्वारका माई, इन सब जगहों पे टच कराया। ये बताती हैं कि क्योंकि समाधि मंदिर और द्वारका माई में यदि हम जो बाबा का स्वरूप है टच करा कर लेकर आते हैं, तो बाबा की छाया साथ में आती है और बाबा आते हैं उस स्वरूप के अंदर। ये कहती है, हमारे घर बाबा की वो मूर्ति आई, वो पूरी वाइट मार्बल की थी, इवन उसकी आँख की पुतलियाँ भी बिल्कुल वाइट थी। ये कहती हैं कि ये वो टाइम था जब मेरे भाई को लेके पापा ने काउंसलिंग के लिए जाना था, कॉलेज सिलेक्शन के लिए। ग्वालियर या कोई दूसरी जगह इन्होंने बताई थी, वहाँ जा रहे थे। ये कहती हैं, वहाँ जाने से एक दिन पहले इनके भाई ने बाबा की उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे। अब इसके आगे की जो भी बात है हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की कहानी पता चले कि बाबा ने इसके बाद क्या चमत्कार किया और इसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, इनका भाई आज किस मुकाम पर है, हाजी खुद कहाँ पर स्टैंड करती हैं आज की डेट में, और इनके पापा आज बाबा को कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी अनुभव के साथ आगे बढ़ाते हुए। ओम साई राम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।